बात अगस्त 2022 की है। नीतीश कुमार पलटी मारते हुए फिर से एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थाम चुके थे। बीजेपी में इसे लेकर गहरी नाराजगी थी। मंथन का दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा था। परमानेंट इलाज के लिए दवा की खोज शुरू हुई। ऐसे में बीजेपी ने सितंबर में एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाया जिसने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब यूपी में एनडीए सरकार की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के अनफिल्टर्ड और मैं हूं करुण कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बीजेपी ने बिहार फॉर्मूले से यूपी में हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार फॉर्मूला आखिर था क्या। दरअसल नीतीश कुमार के अगस्त 2022 में पाला बदलकर फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनने के लगभग एक महीने के अंदर बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों में शुमार विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी नियुक्त कर दिया। तावड़े अपने संगठन कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि बिहार में भाजपा का सरकार बनाना ही उनका लक्ष्य है। पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि तब तक नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हाथ थाम चुके थे। फिर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर कामयाबी हासिल कर जेडीयू को काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे, लेकिन कुछ ही महीनों में सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल गया। विनोद तावड़े ने 2022 में जिस मिशन पर काम करना शुरू किया था वो करीब 3.5 साल में पूरा हो गया। तावड़े के इसी सांगठनिक कौशल और काबिलियत को देखते हुए उन्हें अब यूपी में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर ही यूपी का प्रभारी बना दिया जाना भरोसे के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसको समझना जरूरी है। विनोद तावड़े की सबसे बड़ी ताकत संगठन और चुनावी मैनेजमेंट मानी जाती है। उन्हें बिहार चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन से जोड़कर देखा गया और अब यूपी जैसी बड़ी चुनावी लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ जगदीश पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। इसका फायदा 4 स्तरों पर हो सकता है। पहला, संगठन में समन्वय, यानी सरकार, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बेहतर होना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी भी सीधे चुनावी नतीजे पर असर डालेगी, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। दूसरा, कमजोर सीटों की पहचान करना। तावड़े को 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर पड़े क्षेत्रों में बूथ दर बूथ रणनीति बनानी होगी। वहीं सामाजिक समीकरणों को साधने पर भी ध्यान देना होगा और बीजेपी ने नई टीम में ओबीसी, दलित, महिला और युवा चेहरों को जगह देकर सपा के पीडीए समीकरण की काट तैयार करने का संकेत पहले ही दे दिया है। और चौथा फायदा यह हो सकता है कि तावड़े क्षेत्रीय रणनीति में माहिर है। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के लिए अलग जिम्मेदारियां तय होने से स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों पर ज्यादा बारीकी से काम संभव है। इससे बीजेपी की सीटें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। लेकिन यह भी सच है कि संगठन अकेले चुनाव नहीं जितवाता। यूपी में टीम तावड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होगी कि वो 2017-22 के पार्टी के व्यापक सामाजिक गठबंधन को दोबारा कितना और कितनी जल्दी मजबूत कर पाती है, क्योंकि समय कम है। वैसे बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि तावड़े यूपी के लिए नए नहीं है। वे पिछले कुछ महीनों से यूपी संगठन से जुड़े काम में सक्रिय रहे और नई प्रदेश टीम के गठन में भी उनकी भूमिका रही है। इसलिए उनकी नियुक्ति अचानक की गई बाहरी तैनाती से ज्यादा पहले से चल रहे संगठनात्मक काम को चुनावी मोड में लाने जैसी ही दिखती है। एक बात और, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा के आधार पर देखना जरूरी है और तब तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। विनोद तावड़े की नियुक्ति के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होगा
2024 में खोया हुआ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन वापस हासिल करना। और वो कैसे, इसे आंकड़ों से समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 41.3% वोट के साथ 255 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 32.1% वोट के साथ 111 सीटें मिली थी। तब एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 273 सीटें आई थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर पलट गई। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6 पर जीत हासिल हुई। बीजेपी का वोट प्रतिशत 41.4 और सपा का 33.6 रहा। वहीं एनडीए का कुल वोट करीब 43.7% और इंडी ब्लॉक का 43.5% था। साफ है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा तो नहीं, लेकिन उसकी वोटों को सीटों में बदलने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित थी। और यही है 2027 की लड़ाई का असली केंद्र। विनोद तावड़े का लक्ष्य होगा बीजेपी की झोली में 255 या उससे ज्यादा सीटें डालने का, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब तावड़े 3 काम कर लेते हैं। पहला, 2024 का नुकसान रोकना। दूसरा, ओबीसी गठबंधन को फिर से मजबूत करना। और तीसरा, दलित वोट में सेंध। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की और इन 43 सीटों के आधार पर इंडिया गठबंधन को 231 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई, यानी 202 के बहुमत के आंकड़े से 29 सीटें ज्यादा। यही नतीजा 2027 में आया तो सपा कांग्रेस की सरकार आसानी से बन जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकसभा का यह प्रदर्शन अपने आप दोहराया जाएगा, ऐसा मानना भी सही नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण और सरकार का कामकाज, इस तरह के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी के लिए यादव मुस्लिम ध्रुवीकरण के बाहर गैर यादव ओबीसी वोट सबसे महत्वपूर्ण है। कुर्मी, लोध, मौर्य कुशवाहा, निषाद, राजभर ऐसी जातियों पर अगर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत रखती है तो सपा के लिए 2024 की सफलता को विधानसभा में दोहराना मुश्किल होगा। यूपी में मायावती फैक्टर भी हमेशा काम करता है, इसे भूलना नहीं चाहिए। 2024 में बीएसपी भले ही कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत लगभग 9.4 रहा। अगर 2027 में बीएसपी कमजोर रहती है और उसका वोट निर्णायक सीटों पर बीजेपी या सपा के खिलाफ विभाजित होता है तो इसका फायदा किसी एक बड़े दल को मिल सकता है। और इस स्थिति में योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सीमित रहने और संगठन का बूथ नेटवर्क मजबूत होने से बीजेपी 2022 के आसपास या उससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन 2024 के चुनाव ने यह भी दिखाया कि बीजेपी का 40% से ज्यादा वोट शेयर होने के बावजूद उसे बड़ी संख्या में सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर सपा अपना 2024 का सामाजिक गठबंधन बनाए रखती है, समीकरण साधे रखती है और कांग्रेस के साथ तालमेल जारी रहता है, साथ ही बीजेपी का वोट करीब 40 से 42% पर बना रहता है, तो सैकड़ों सीटों पर मुकाबला 2 से 5,000 वोट के अंतर तक जा सकता है। और यहीं विनोद तावड़े की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तावड़े सीट दर सीट चुनाव प्रबंधन करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें यूपी संगठन के साथ काम करने का पहले से अनुभव रहा है। ऐसे में वो कमजोर विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करते हुए स्थानीय उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का मुश्किल कार्य भी तावड़े अपनी कार्यशैली से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार और संगठन में तालमेल, सहयोगी दलों के साथ सीट समझौता, ओबीसी और दलित सामाजिक समीकरण को दोबारा मजबूत करना और बूथ स्तर पर 2024 जैसी वोट ट्रांसफर की समस्या को रोकना भी तावड़े की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा। बीजेपी के लिए स्थिति तब खतरनाक हो सकती है जब 3 चीजें एक साथ हो जाएं। वो क्या है? नंबर 1, सपा का पीडीए गठबंधन और मजबूत हो। नंबर 2, कांग्रेस अपना वोट सपा को प्रभावी ढंग से ट्रांसफर कर पाए। और नंबर 3, बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट में 3 से 5% की सेंध लग जाए। यह नोट करने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव में 3 से 4% वोट बदलाव से कई दर्जन सीटों का परिणाम बदल सकता है। तो ये 3 चीजें
अगर एक साथ हो जाए तो बीजेपी गठबंधन की गाड़ी 200 से आगे नहीं बढ़ पाएगी और सपा गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये बात तो है कि तावड़े अकेले बीजेपी को 30 से 40 सीटें नहीं दिला सकते, लेकिन अगर उनका संगठनात्मक मैनेजमेंट अच्छा रहा तो 5 से 10% तक सीटों के चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां बना सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार देखते रहें KK अनफिल्टर्ड। नमस्कार।